हेलो बच्चों, कैसे हैं? हमें नाटक में नाटक पाठ स्पष्टीकरण हो गया। अब चलिए अभ्यास पाठ में, आपके पाठ्य पुस्तक में भी देखिए। मैं एक बार बोलूँगी, सुनिए बच्चे इन शब्दार्थों को। निर्देशन, संवाद बोलने और अभिनय आदि का तरीका बताना। संवाद बोलने और अभिनय करने आदि का तरीका बताना, निर्देशन करना, मार्गदर्शन देना, प्रदर्शन दिखलाना, हिदायत सावधानी बरतने हेतु निर्देश, बजाय अलावा, पाठ भूमिका क्या है नाटक में रोल, आड ओट, सहसा अचानक सडनली, नाहक बिना मतलब का, नाहक बिना मतलब का मतलब है व्यर्थ, फुसफुसाकर धीरे से बोलना, कान में बोलना, स्लोली बोलना, सूझ समझ, अक्लमंदी होशियारी, बुद्धिमानी। इस नाटक में अक्लमंदी दिखाने वाले कौन है? अक्लमंदी दिखाकर एक वाक्य बोला है, वे कौन है? आपके पाठ्य पुस्तक में पाठ पढ़कर देखिए। दांत पीसना, गुस्सा करना। किसको गुस्सा आया इस नाटक में? दांत पीसने वाले कौन है? राकेश। पोतना, रंगना, मुंह संभल कर बोलना, सोच समझकर बोलना, इज्जत मिट्टी में मिलना, इज्जत बर्बाद होना, खराब होना, तरकीब उपाय आइडिया। नाटक खराब होने से एक तरकीब सोचा, कौन है? राकेश। तू मैं होना, तू मैं होना का मतलब है कहा सुनी होना, का मतलब है वाद विवाद होना। वहाँ उन दोनों के बीच में वाद विवाद है, इसलिए तू मैं बोल रहे हैं एक दूसरे को। भूरी भूरी, बेहद, बहुत ज़्यादा। इस तरह भूरी भूरी प्रशंसा करते कौन चले गए? दर्शक। मैं एक बार पढ़ूंगी, मेरे साथ आप भी बोलने के लिए कोशिश कीजिए। निर्देशन, संवाद बोलने और अभिनय आदि का तरीका बताना। निर्देशन दिखलाना। हिदायत सावधानी बरतने हेतु निर्देश, बजाय अलावा, पाठ भूमिका, आड ओट, सहसा अचानक, नाहक बिना मतलब का, फुसफुसाकर धीरे से बोलना, सोच समझ, अक्लमंदी होशियारी, बुद्धिमानी। दांत पीसना, गुस्सा करना, पोतना रंगना, मुंह संभाल सोच समझकर बोलना, मुंह संभाल कर बोलना, सोच समझकर बोलना, इज्जत मिट्टी में मिलना, इज्जत बर्बाद होना, तरकीब उपाय, तू मैं को होना, कहा सुनी होना, भूरी भूरी, बेहद, बहुत ज़्यादा। आप चलेंगे अगले पेज में। पाठ से संबंधित प्रश्न है ये। बच्चों ने मंच की व्यवस्था किस प्रकार की? वहाँ नाटक दिखाने के लिए मंच की व्यवस्था की बच्चों ने वो किस प्रकार की?
पर्दे की आड़ में खड़े अन्य साथी मन ही मन राकेश की तुर्त बुद्धि की प्रशंसा क्यों कर रहे थे? पर्दे के आड़ में खड़े अन्य साथी और दर्शक मन ही मन राकेश की तुर्त बुद्धि की प्रशंसा क्यों कर रहे थे? नाटक के लिए रिहर्सल की ज़रूरत क्यों होती है? नाटक खेलने के लिए रिहर्सल की ज़रूरत है क्या? है तो क्यों होती है? पाठ से संबंधित प्रश्न है। इन प्रश्नों के जवाब मैं दूंगी, आप भी सोचिए, लिखने के लिए कोशिश कीजिए। नाटक की बात, अगला रोमन है नाटक की बात। जब नाटक में अभिनय करने वाले कलाकार भी नए हो, मंच पर आकर डर जाते हो, घबरा जाते हो और कुछ बुद्धू भी हो, तब तो अधूरी तैयारी से खेलना भी नहीं चाहिए। पाठ से संबंधित वाक्य है यह। जब नाटक में अभिनय करने वाले कलाकार भी नए हो, नाटक करने वाले कलाकार नए हो, मंच पर आकर डर जाते हो, घबरा जाते हो, कुछ बुद्धि दिखाने वाले नहीं हो, तब तो अधूरी तैयारी से खेलना भी नहीं चाहिए। अधूरी तैयारी से नाटक नहीं खेलना चाहिए। ऊपर के वाक्य में नाटक से जुड़े कई शब्द आए हैं। ऊपर इस वाक्य में नाटक से जुड़े कई शब्द आए हैं। अभिनय, कलाकार और मंच आदि एक्सेट्रा। तुम पूरी कहानी को पढ़कर हमें इधर एक वाक्य ही दिए, लेकिन आप क्या करना है? पूरी कहानी पढ़ना है। पूरी कहानी पढ़ना है। You have to read full lesson. There they gave one sentence only for us. ऐसे ही और शब्दों की सूची बनाओ। इस तरह एक वाक्य पढ़कर इधर कुछ शब्द दिए, लेकिन आप पूरी कहानी पढ़कर इस तरह के शब्दों को सूची बनाना है। तुम इस सूची की तालिका इस प्रकार बना सकते हो। इस प्रकार तालिका टेबल बना सकते हो। आप व्यक्तियों या वस्तुओं के नाम लिखना है इधर, और काम क्या है, उनका काम क्या है लिखना है इधर। अभिनय, कलाकार और मंच, इस तरह व्यक्तियों से या वस्तुओं से संबंधित काम क्या है। उदाहरण के लिए दिए कलाकार, मंच। कलाकार का काम क्या है? अभिनय करना। कलाकार का काम क्या है? अभिनय करना। और मंच, यह व्यक्ति का नाम है, यह वस्तु का नाम है। मंच, स्टेज पर हम क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं? हम अभिनय कर सकते हैं, एक्टिंग कर सकते हैं। इस तरह पाठ से संबंधित शब्दों की, याद रखिए, पाठ से संबंधित, इस नाटक से संबंधित शब्दों की सूची बनना है। इधर वस्तुओं या व्यक्तियों के नाम लिखना है, इधर काम क्या है लिखना है। चलेंगे अगले रोमन में। शायर और शायरी। सोहन बना था शायर। सोहन बना था शायर। तुम किसी गज़ल को किसी पुस्तक में पढ़ सकते हो। किसी गज़ल को किसी पुस्तक में पढ़ सकते हो। हमारे पाठ्य पुस्तक में या किसी अन्य पुस्तक में हम गज़ल पढ़े होंगे। गज़ल का मतलब क्या है? ये कविता जैसा है। एक एक चरण में 2 लाइन्स होता है। इस तरह के कविता हम पढ़े हैं। किसी व्यक्ति द्वारा गाते हुए सुन सकते हो। किसी व्यक्ति द्वारा गाते हुए सुन सकते हो। आप पढ़ सकते हो या किसी व्यक्ति द्वारा गाते हुए सुन सकते हो। इसमें से तुम्हें जो भी पसंद हो, आपके पाठ्य पुस्तक में या किसी अन्य पुस्तक में या किसी व्यक्ति के द्वारा सुने हुए, इस तरह के और आपके पसंद हुए एक कविता को इकट्ठा करो, उसे
तुम समुचित अवसर पर आवश्यकतानुसार गा भी सकते हो, इधर लिख भी सकते हो आप। तुम्हारे संवाद, तुम्हारे संवाद। श्याम घबरा गया, वह सहसा चुप हो गया। उसके चुप होने से चित्रकार और शायर महोदय भी चुप हो गए। होना यह चाहिए था कि दोनों कोई बात मन की ही बनाकर बात आगे बढ़ा देते। श्याम घबरा गया, चुप हो गया। उसके चुप होने से चित्रकार महोदय चुप हो गया, शायर चुप हो गया। कोई उस नाटक को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन वे सब चुप हो गए। अगर तुम श्याम की जगह पर होते तो अपने मन से कोई से संवाद जोड़ते लिखो। वहाँ नाटक में श्याम है तो घबरा गया, श्याम घबरा गया, चुप हो गया। श्याम के जगह पर आप होते तो, श्याम के जगह पर आप होते तो आप संवाद कैसे बोलते, इधर लिखिए, इधर लिखिए बच्चे। अगले रोमन में जाएंगे। सोचो ऐसा क्यों, सोचो ऐसा क्यों। नीचे लिखे वाक्य पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दो। ऐसे क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, आप इन प्रश्नों के उत्तर देना है। देखेंगे एक वाक्य दिए इधर, राकेश को गुस्सा भी आ रहा था, रोना भी। यह नाटक से संबंधित वाक्य है। राकेश को गुस्सा आ गया था और रोना भी। तुम्हारे विचार से राकेश को गुस्सा और रोना क्यों आ रहा होगा? आप सोचिए बच्चे, क्यों राकेश को गुस्सा आ गया और रोना भी। और अगला वाक्य है, राकेश मंच पर पहुंच गया, सब चुप हो गए, सकपका गए। इस वाक्य से संबंधित प्रश्न है यह, इस वाक्य से संबंधित प्रश्न है यह। राकेश मंच पर पहुंच गया, सब चुप हो गए, सकपका गए। तुम्हारे विचार से राकेश जब मंच पर पहुंचा, बाकी सब कलाकार क्यों चुप हो गए होंगे? राकेश मंच पर जाने से सब चुप हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। ऐसा कैसा क्यों हो गया? ऐसा सब चुप हो क्यों, सब क्यों चुप हो गए? दर्शक, और अगला वाक्य है, दर्शक सब शांत थे, बौछिके थे। दर्शक सब शांत क्यों हो गए, आश्चर्य क्यों हो गए, दर्शक बौछिके क्यों हो गए थे? ऐसा होना का रीज़न क्या है, हम लिखना है इधर। आप सोचकर इधर लिखिए बच्चे। मैंने कहा था ना कि रिहर्सल में भी यह मानकर चलो कि दर्शक सामने ही बैठे हैं। राकेश ने ऐसा क्यों कहा होगा? राकेश ने ऐसा क्यों कहा होगा? रिहर्सल में भी दर्शक सामने बैठे हैं, इस तरह हम रिहर्सल करना है, इस तरह राकेश क्यों कहा होगा? बच्चे इस तरह मैं पाठ्य पुस्तक में सोचने के लिए क्या दी वो सोचकर और वहाँ लिखिए और शब्दार्थ 2-3 बार पढ़िए बच्चे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।